हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। फिर मचा घमासान, बैलेट बॉक्स या ईवीएम, समझिए केंद्र सरकार के पास क्या है रास्ता। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 5 राज्यों के आए नतीजों के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट से चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि ईवीएम पर बीजेपी भी 2009 में सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी खुलकर ईवीएम से चुनाव कराने की पक्षधर रही है। वहीं अब तक 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, विपक्ष बैलेट से चुनाव की मांग कर रहा है। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि जिस मशीन में चिप है उसे हैक किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहना है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में बैलेट से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि जब समूचा विपक्ष बैलेट से चुनाव करने की मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार को एक बार ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करा देना चाहिए ताकि विपक्ष की आशंका दूर हो सके। दोस्तों, दरअसल देश में पहले बैलेट से ही चुनाव होता था, लेकिन 1982 में पहली बार केरल के एक विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। फिर 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं कहीं ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। यानी 2024 के पहले तक ईवीएम और बैलेट दोनों से चुनाव कराया जाने लगा, लेकिन 2004 लोकसभा चुनाव का ईवीएम से कराया गया था। अब पूरे देश में ईवीएम के जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। 2004 से 2019 तक 4 लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुए हैं। इसमें 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। कहीं एक दावे के अनुसार अब तक 100 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए जा चुके हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव में बीजेपी की जीत और विपक्षी दलों की हार हो रही है, वैसे वैसे ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। बैलेट से फिर से चुनाव कराने की मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ईवीएम पर निशाना साधते हुए बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में बैलेट से वोट डाला जाता है। 140 करोड़ लोग देश का भविष्य तय करते हैं। आप 3 घंटे या 2 घंटे में नतीजे क्यों चाहते हैं? इसीलिए हमारा विचार है कि मतदान मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए। शिवसेना सांसद ने कहा है कि कम से कम एक चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए ताकि आशंका दूर हो सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर चुकी हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दल भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी दावा किया था कि जिस भी मशीन में चिप होती है उसे हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी 2009 में पुरानी पद्धति से चुनाव कराने की मांग कर चुके थे। इसको लेकर एक बीजेपी नेता ने एक किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लिखी थी। इसके अलावा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वर्ष 2009 में दावा किया था कि ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। हालांकि ईवीएम को हैक करने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों को हैक करने का चैलेंज दिया था, लेकिन उस समय कोई दल इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया था। दोस्तों, ईवीएम को लेकर पहले भी विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर पार्टियों को अपना दावा साबित करने का समय भी दिया था, लेकिन तब कोई भी पार्टी इस दावे को साबित नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ आरोप लगा देना ठीक नहीं है, क्योंकि छोटी बात नहीं है। अगर आरोप लगा रहे हैं तो लॉजिकली प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, अगर ईवीएम से छेड़छाड़ संभव होती तो हिमाचल और कर्नाटक समेत अन्य चुनाव बीजेपी क्यों हार गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर चुनाव जीत जाए तो ईवीएम सही और हार जाए तो ईवीएम खराब है। दोस्तों, अगर मान भी लिया जाए कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे साबित करना होगा। ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ के दावे सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं। अगर कोई टेक्निकल इस बात को कहे तो माना भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि कोई बीए पास इंसान कैंसर पीड़ित का इलाज कैसे कर सकता है। दोस्तों, साल भर में 2-3 चुनाव होते हैं। ऐसे में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई गड़बड़ी नहीं है
तो सरकार को चाहिए कि इस बार का लोकसभा चुनाव बैलेट से करा दे ताकि विपक्षी आशंका दूर हो सके। और दोस्तों, लोकतंत्र भी यही है कि अगर समूचा विपक्ष बैलेट से चुनाव की मांग कर रहा है तो सरकार को बैलेट से चुनाव करा देना चाहिए। दोस्तों, भारत समेत कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा ब्राज़ील, मालदीव, नामीबिया, नेपाल, भूटान, मिस्र, फिलीपींस, बेल्जियम, एस्टोनिया, यूएई, वेनेजुएला और जॉर्डन में किया जा रहा है। वहीं अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट से वोटिंग होती है, जब कई देश में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इटली में नतीजे बदले जाने की आशंका पर बैन लगा दिया है। जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में कभी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि नीदरलैंड और इटली में ईवीएम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।